सोचिए आप एक सुनसान घाटी में अकेले फंसे हैं और आपका एक हाथ 800 किलो चट्टान के नीचे दबा हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा, पानी खत्म, कोई मदद नहीं और बचने की उम्मीद लगभग खत्म हुई। ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? एक कहानी उस इंसान की जिसने मौत को आंखों में देखकर कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अरॉन राल्स्टन बचपन से ही एडवेंचर के दीवाने थे। उन्हें पहाड़, जंगल, घाटियां सब बुलाते थे। वो कहते थे जिंदगी तभी जिए जब डर को चुनौती दी जाए। अप्रैल 2003 वो उत्तरा के ब्लू जॉन कैनियन में अकेले ट्रैकिंग के लिए गए। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे, बस एक कैमरा, थोड़ा पानी और रोमांच से भरा दिल। उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान बनने वाला। घाटी बहुत संकरी थी, ऊपर ऊंची चट्टानें, नीचे गहरी दरारें। अचानक एक बड़ा पत्थर ढीला हुआ और वो फिसलकर उनके दाहिने हाथ पर आ गिरा। उनका हाथ चट्टान और दीवार के बीच बुरी तरह से फंस गया। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, धक्का दिया, खींचा, लेकिन चट्टान तस से मस नहीं हुई। पहले दिन थोड़ी उम्मीद थी, दूसरे दिन चिंता शुरू हुई और तीसरे दिन पानी लगभग खत्म हो चुका था और चौथे दिन शरीर थोड़ा कमजोर हो गया और पांचवें दिन आते आते सामने मौत खड़ी थी। उन्होंने वीडियो कैमरे पर अपने परिवार के लिए संदेश रिकॉर्ड करना शुरू किया। उन्होंने सोचा शायद मैं अब घर वापस नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने अपने माता पिता को अलविदा कहा, दोस्तों को धन्यवाद किया, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक सवाल आया, क्या मैं बिना हाथ के जा सकता हूँ? सवाल आसान नहीं था, लेकिन जवाब था हाँ। अगर जिंदा रहना है तो हाँ। उन्होंने अपने छोटे से चाकू को देखा, जो ज्यादा तेज भी नहीं था। पहले उन्होंने हड्डी तोड़ी, फिर धीरे धीरे हाथ को काटना शुरू किया। दर्द असहनीय था, लेकिन जिंदा रहने की जिद उससे भी ज्यादा। वो आजाद हो गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हाथ काटने के बाद भी उन्हें भारी रेगिस्तान की गर्मी में 8 मील तक चलना पड़ा। आखिरकार कुछ लोगों ने उनको देखा और हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया। अरॉन राल्स्टन बच गए और उन्होंने आर्टिफिशियल हाथ भी लगाया और फिर से पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। उनकी इस कहानी पर 2010 में एक फिल्म भी बनी, जिसका नाम है 127 आवर्स। लेकिन असली फिल्म उनके दिल में थी, जहां डर हार गया और हिम्मत जीत गए। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमें भी अपने डर को काटना पड़ता है। कभी आलस, कभी नकारात्मक सोच, कभी गलत रिश्ते। लेकिन एक बात याद रखें, जब तक सांस है तब तक रास्ता है। अगर एरॉन राल्स्टन हार नहीं माने, तो आप कैसे हार मान सकते हो?